गलत सवाल तो पूछ रहे हैं। सवाल कैसे पूछ रहे हैं? हु एमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज द टॉलेस्ट इन हाइट? ह्यूमा कुरैशी, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, सॉरी प्रीति जिंटा। 4 हीरोइन है, जिसमें सबसे लंबी कौन है ये पूछ रहे हैं। प्रश्न देखिए इनके, क्या स्तर है प्रश्न का। आपको पता है इससे भी पैसे कमाए थे, इसको भी बच्चों ने चैलेंज किया था। आयोग ने इसका आंसर कटरीना कैफ बताया। बच्चों ने विक्की को फोन लगाया, कटरीना की हाइट कितनी है, एग्जैक्ट नापना भैया। तो वो बोले कि 5 फुट 8.5 इंच। बच्चों का मुझको फोन आया, सर दीपिका की बता सकते हैं? मैंने दोनों रणवीर को फोन लगाया, कपूर को भी, सिंह को भी। मैंने कहा दीपिका की हाइट कितनी है? कि 5'9" है। मैं ठीक से नाप, बोले दोनों ने नापी है, शक नहीं कर सकते। तो सोचिए, रणवीर तो ये भी बोला मैंने कटरीना की भी नापी है और दीपिका ज्यादा लंबी है। उत्तर दीपिका पादुकोण होना चाहिए था। आयोग ने उत्तर दिया कटरीना के। ये सवाल पूछने का स्तर है इनका। ये बदतमीज पूछते हैं वैलेंटाइन डे किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? बच्चा पेपर के अंदर पेपर दे कि प्रेम में डूब जाए। वैलेंटाइन डे किस सब्जेक्ट का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, किस सब्जेक्ट का सवाल? इनको लगता है बच्चा खुश होगा वैलेंटाइन डे के नाम पे, उसके अंदर गुदगुदी होगी। जो बच्चा किसी तरीके से 300 रुपए उधार लेकर के और कहीं पेपर देने आया है, रात भर पेट्रोल पंप पे सोया है, और उसको तुम ये सब सवाल पूछ के जलील कर रहे हो। ये सवाल पूछने योग्य सवाल है। ये देखिए, फिल्म क्वीन के गाने लंदन ठुमुकदा की महिला गायिका कौन है? कंगना ने कहा होगा मेरी मूवी पे प्रश्न नहीं आ रहे। लोगों ने कहा होगा प्रश्न तो तुम पे खूब उठ रहे हैं, अब मूवी पे भी उठा दें। उठा देंगे जीडी में। जीडी कांस्टेबल 2025 में पूछा गया, लंदन ठुमुकता। लंदन भी ठुमुक रहा है साहब हमारे सवालों से। मुझे खुद नहीं पता ये गाना किसने गाया। बताओ, मैं होता तो लता मंगेशकर लगा देता। मुझे पता है हर गाना अच्छा वही गाती, लेकिन फिर इसमें दिया नहीं था कि गाना अच्छा है। ये सब सवाल पूछ रहे हो आप। ये इनका जर्नलिज्म कितना तगड़ा है भाई साहब का। आप ये 2 तस्वीरें देखिए, जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें ये ऐसे बात कर रहा है जैसे दोनों की छठी खा के बैठा है। कौन 3 साल छोटा है, कौन 4 साल बड़ा है। कमाल कर दिया। अबे डेटा दिखाना था तो ये दिखाते कि चीन ने भारत को $151 बिलियन का सामान दिया है 2025 में। कहीं 136 भी मिलेगा डेटा, और भारत ने केवल $19 बिलियन का दिया है। कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। आज भारत छोड़ दीजिए और बड़े बड़े देश चाइना पे पूरी तरह डिपेंड है, और तुम इनको कह रहे हो कि ये 16 लाख का मशरूम खाने में बिजी है। भाई ये देश की तरक्की में बिजी है। 20 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने कंधे पे ले गया है चंपूमल। 20 ट्रिलियन इकोनॉमी 1980 में हमसे, हमारी 300 थी, इनकी 280 थी, पीछे थे हमसे। और आज देख लो कहां लेके चला गया। ट्रंप को यहां आना पड़ रहा है पैर रगड़ने के लिए, क्योंकि इसने मना कर दिया कि रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे। कभी आईफोन तो खरीदे होंगे, उसके डब्बे पे पढ़ना लिखा रहता है मेड इन चाइना, असेंबल इन कैलिफोर्निया। भारत भी सिर्फ इनकी चीजों को असेंबल कर रहा है। और तुम्हारी तो इतनी उम्र है, तुमने वो दौर भी देखा होगा जब चाइनीज मोबाइलों को कितनी गंदी नजरों से देखा जाता था। और मैंने, एलन मस्क ने भी देखा था चाइना की BYD, बिल्ड योर ड्रीम कार को। आज पछाड़ के आगे हो गई। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। लोगों को बताओ कि हम मेड इन इंडिया कुछ नहीं कर रहे। हमारे मेड इन इंडिया के नाम पे क्या है? उठाओ भाई, वो उठाओ कान वाली। हम इसी में खुश है कि हम ये बना पा रहे हैं साहब। इस पे लिखा मेड इन इंडिया। हर ऐसी छोटी चीज पे मेड इन इंडिया है। हम खुश हैं। कितना कमाल का आत्मनिर्भर भारत है ये। रेयर अर्थ मिनरल में चाइना 60% मार्केट पे कब्जा करके बैठा और प्रोडक्शन पे 90% पे कब्जा करके बैठा। शिक्षा क्या है? ओ भाई IAS की तैयारी वाले, मैं ये कह रहा हूं शिक्षा भी एक तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि आप शिक्षा में निवेश करोगे तो यही शिक्षा 10 साल बाद फल देगी। लेकिन हमारी सरकारों का विजन उतना दूर का ही नहीं है कि वो शिक्षा को मजबूत बना पाए, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर पाए। भारत में भी रेयर अर्थ मिनरल कम नहीं है, लेकिन उनको रिफाइन करना पड़ता है। हम तो कामचोर हैं, हम क्यों करेंगे?
और बातों में हम चांद पे पहुंच गए। मैं तो कहता हूं नीट वाले बच्चों का पेपर चांद पे कराओ, क्योंकि वहां पे माफिया है नहीं, सीधे बच्चों को भेजो फ्लाइट से पेपर के साथ, सबसे बढ़िया रहेगा। इंटरनेट भी नहीं है, जो बच्चा वहां ज्यादा बोले उसको वहीं छोड़ाना, ये करो, इससे पेपर लीक नहीं होगा।